iPhone 17 सीरीज जो है ये रिसेंटली लॉन्च हुई है विथ सम वेरी इंटरेस्टिंग अपडेट्स टू इट्स बेसलाइन मॉडल्स एज वेल। बट जो प्रो मॉडल्स है उसमें सबसे बड़ा लीप आया है व्हेन इट कम्स टू द कैमरास, बिकॉज अभी इसके तीनों कैमरास जो है वो आते हैं 48 मेगापिक्सल के। ये स्टार्ट होता है 1,34,900 से, एंड फॉर द लास्ट 2 वीक्स आई बीन डेली ड्राइविंग द iPhone 17 Pro एंड ऑलमोस्ट 500 फोटोज लेटर 3 चीजें मैंने ये कैमरा सिस्टम के बारे में नोटिस की है। क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ऑफ कोर्स ये वीडियो देखने के पहले प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Now let's start with the camera plateau because there's so much to unpack here. अब ये कैमरा प्लेटो जो है ये एप्पल ने रीडिजाइन किया है, एंड आई फील कि एप्पल हैज मूव्ड अवे फ्रॉम उनकी जो क्लीन डिजाइन है, सिंपल ब्यूटीफुल लुकिंग फोन्स, एंड आई थिंक एप्पल हैज डन दैट बिकॉज उन्होंने मूव अवे किया है टू अ मोर परफॉर्मेंस ड्रिवन फंक्शनैलिटी। ये जो प्लेटो है अभी ये रीडिजाइन होने के बाद इट हाउसेस द A19 Pro chip along with a lot of the other components, and because of this redesign now you can have a much bigger बैटरी एंड ऑल्सो वेपर कूलिंग चेंबर। ऑफ कोर्स ये प्लेटो के जो है थोड़े से और एडिशनल परफॉर्मेंस और बेनिफिट्स भी है। अगर आपके इसकी आउटसाइड देखेंगे तो अभी एप्पल ने इसमें भी एंटेना बैंड यूज किया है जिससे आपको नेटवर्क का परफॉर्मेंस मच बेटर हो सकता है पर्सनली। बट इफ यू आस्क मी आई एक्चुअली प्रेफर द मोर क्लीनर डिजाइन जो पहले के थे, बट येस फंक्शनैलिटी वाइज एंड परफॉर्मेंस वाइज आई डेफिनेटली थिंक इट्स अ रियली गुड इंप्रूवमेंट। सो अब कैमरा सेटअप के बारे में बात करते हैं। तो ये है न्यू 3 कैमरा सेटअप जिनमें तीनों अभी एक 48 मेगापिक्सल के सेंसर हो गए हैं, एंड इनके सेंसर्स के बारे में हम डिटेल में ज्यादा बात करेंगे। फ्रंट कैमरा भी जो है वो भी एक 18 मेगापिक्सल का स्क्वायर सेंसर है जो भी एक अपडेटेड सेंसर है एज कंपेयर टू दी 16 जिसमें एक आपको 12 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता था। अब कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो ये सेंसर जो है आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX903 सेंसर जिसका एक्चुअल आउटपुट आपको 24 मेगापिक्सल का आता है। ये जो 24 मेगापिक्सल का आउटपुट है ये आपको एक पिक्सल बिंड इमेज की तरह आता है, और ये एप्पल ने अपने 14 Pro सीरीज में इंट्रोड्यूस किया था और उसके बारे में मैंने पहले भी बात की है तो आप वहां पे जाके वो भी देख सकते हैं। अभी अगर मैं आउटपुट के बारे में बात करूं देन ये अभी भी 24 मेगापिक्सल का जो आउटपुट है इट इज मच बेटर देन मोस्ट ऑफ द अदर फोन्स आउट देयर। अगर आप कैलकुलेट करेंगे देन एक्चुअल आउटपुट आपको जो दूसरे फोन से मिलता है वो यूजुअली अबाउट 14 से 12 मेगापिक्सल के बीच में मिलता है। अब अगर पिक्चर्स के बारे में बात करूं देन पिक्चर्स आर वेरी गुड, दे आर वेरी शार्प, वेरी वाइब्रेंट, वेरी वेल सैचुरेटेड। जो इसकी कलर एक्यूरेसी है वो भी काफी अच्छी है। अगर शैडोज और हाइलाइट्स के बारे में बात करूं देन इसके भी डिटेल्स काफी अच्छे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इज आल्सो बिकॉज एक 24 मेगापिक्सल का आपको ये आउटपुट देता है तो आप जूम इन भी करेंगे तो इसकी शार्पनेस जो है, डिटेलिंग जो है वो भी काफी अच्छी है। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने एप्पल को थोड़ी सी प्रोसेसिंग इमेजेस में करते हुए देखा है। एप्पल इसके पहले मोस्ट ऑफ द इमेजेस जो मैं देखता था उसमें कभी भी उसमें प्रोसेसिंग नहीं दिखती थी, बट इन दिस केस पहली बार मैंने एक्चुअली प्रोसेसिंग दिखी है। अब दूसरी बात, अगर 2x पे आप शूट करेंगे देन ये कैमरा जो है मेन सेंसर से क्रॉप करके आपको एक 12 मेगापिक्सल का आउटपुट देता है। तो अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो जनरली अभी भी ये काफी अच्छा है, बट येस देयर इज अ कंसिडरेबल लॉस इन डिटेल। जूम इन करके आप देखेंगे तो आपको थोड़ी सी वो डिफरेंस डेफिनेटली दिखाई देगी। अब अगर वाइड कैमरा के बारे में बात करूं देन ये फोन यूज करता है एक 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX972 सेंसर, एंड इसका भी आउटपुट आपको 24 मेगापिक्सल पे मिलेगा। अब अगर आपने मेरे पहले के रिव्यूज देखे होंगे तो आपको पता होगा कि यूजुअली मैं काफी क्रिटिकल होता हूं अल्ट्रा वाइड लेंसेज की, बिकॉज मेरे हिसाब से ये ऐसा परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर करते हैं जो आप यूज कर सकते हैं इन जनरल से। बट इन दिस केस आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड बिकॉज इसका जो परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा था। अगर आपने देखा ये इमेजेस में भी देन यूजुअली मैं हमेशा एक फोन के सेंसर को काफी डिफिकल्ट सिनेरियो में डालता हूं इन ऑर्डर टू टेस्ट इट, जहां पे थोड़े से आपको शैडोज हाइलाइट्स मिलते हैं, थोड़ी सी HDR मिलती है, क्लाउड्स मिलते हैं, एंड ऑल्सो इन द सेम सीन आपको काफी कलर्स भी मिलते हैं। तो ये एक सिनेरियो है जिसमें एक फोन के सेंसर को इसे इंटरप्रेट करने के लिए काफी डिफिकल्टी होती है। बट इन दिस केस आई मस्ट से ये काफी इंटरेस्टिंग था बिकॉज जो कलर एक्यूरेसी और सैचुरेशन था वो काफी अच्छा था। देयर वाज नो टोनैलिटी या कलर शिफ्टिंग जिसे हम कहते हैं वो भी मुझे दिखाई नहीं दी। डेफिनेटली अगर आप जूम इन करेंगे तो थोड़ी सी लॉस ऑफ डिटेल दिखाई देगी, एंड ऑल्सो प्रोसेसिंग भी मुझे वापस दिखाई दी थोड़ी सी इन केस में। इट इज नॉट द बेस्ट डेफिनेटली, बट वे बेटर देन मोस्ट ऑफ द अदर अल्ट्रा वाइड लेंसेज आउट देयर। अभी सबसे बड़ा चेंज जो है वो है इसके
टेलीफोटो लेंस में, और ये अभी आता है एक 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX973 सेंसर। अब इन कंपैरिजन विद द 16 प्रो ये आपको एक्चुअली देता है एक 56% लार्जर सेंसर, एंड इसके वजह से जो इसका आउटपुट भी अभी आपको ये देगा, ये एक 24 मेगापिक्सल का आउटपुट है। ये आपको देता भी है जो जूम कैपेबिलिटी 4x ऑप्टिकल जूम, 8x की ऑप्टिकल क्वालिटी जूम, एंड इसका जो मैक्स जूम रेंज है ये भी बढ़ गया अभी अप टू 40x। इन जनरल अगर मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बोलूं, जो इसकी जो जूम रेंज है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है इन कंपैरिजन विद बिफोर, बिकॉज अभी आपको 100 mm पे 4x जूम देता है इन ऑर्डर टू गिव यू मच शार्पर इमेज इन कंपैरिजन विद बिफोर। अगर मैं इमेजेस के बारे में बात करूं, देन दिस इज द मोस्ट इंप्रेसिव लेंस जो इसके कैमरा सिस्टम की है। 4x और 8x की जो क्वालिटी है टेलीफोटो की वो काफी अच्छी है। पिक्चर्स जो है वो काफी शार्प आते हैं एंड काफी डिटेल्ड आते हैं। जो इसकी टोनैलिटी है और जो रेंज है वो भी काफी अच्छी है। कलर एक्यूरेसी जो मैं कहता हूं वो भी काफी इंप्रेसिव आई है। इनफैक्ट आई एम सरप्राइज कि इसकी जो कलर एक्यूरेसी और डिटेल इतनी अच्छी है। अगर आप मेरे नॉर्मल रिव्यूज देखेंगे तो मैं हमेशा बोलता हूं कि बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लेवल आप यूजुअली अवॉइड कीजिए, बट इन दिस केस आई एम वेरी इंप्रेस्ड। अब इसकी जो 20x और 40x की भी जो पिक्चर्स हैं उनमें ऑब्वियसली थोड़ी सी लॉस ऑफ डिटेल दिखाई देती है, बट टोनैलिटी में जो है वो आपको क्लियरली डिफरेंस दिखाई देगा एज यू मूव अबव इन द जूम रेंज। एंड ये कॉमन इशू है विद मोस्ट ऑफ द लेंसेज, जैसे आपने पहले भी देखा होगा। माय सजेशन इज कि फिर भी हायर फोकल रेंज में इन दिस केसेस डोंट यूज इट। 8x तक तो यू कैन क्लियरली यूज द इमेजेस वेरी वेरी वेल। एक निट पिकिंग या एक प्रॉब्लम जो मुझे इसमें डेफिनेटली दिखाई दिया है, जो मुझे लगता है एप्पल को श्योरली इंप्रूव करना चाहिए, वो है इसकी AE लॉक। तो हाई फोकल रेंज पे जब भी आप इसको ऑटो फोकस का लॉक जो करते हैं वो मुझे लगा था थोड़ा सा वो वेवी था, एंड बहुत केसेस में मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई इन टर्म्स ऑफ शूटिंग विद इट, समथिंग व्हिच इज इजी फिक्स इन द सॉफ्टवेयर अपडेट। सो आई होप दैट हैपेंस। प्रोसेसिंग वाइज एज वेल हाई फोकल रेंज में डेफिनेटली आई कुड सी दैट, जो आप भी अगर इसे यूज करेंगे तो क्लियरली दिखाई देगा। अब लो लाइट इमेजेस के बारे में बात करें, देन इसकी एक अपडेटेड फोटोनिक इंजन से एप्पल कहता है कि ये डिलीवर करता है आपको बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो बेटर कलर एक्यूरेसी। मुझे लगा कि इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो काफी डिसेंट थी, जो इमेजेस थे वो काफी सैचुरेटेड और वाइब्रेंट आ रहे थे। जो मेन कैमरा है ये डिलीवर करता है काफी अच्छा परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो मेंटेन करता है शार्पनेस। जो स्क्रीन जो है ये काफी एक्यूरेटली डिलीवर भी कर रहा था, एंड सरप्राइजिंगली ज्यादा विजिबल प्रोसेसिंग मुझे एटलीस्ट लो लाइट में नहीं दिखी ऑफ द बैट। बट व्हाइट कैमरा जो है ये में थोड़ी सी आपको लॉस इन डिटेल दिखाई देगी जब आप जूम इन करेंगे, बट स्टैंड आउट फीचर अगेन जो है इसकी टेलीफोटो लेंस है। जो इमेजेस है ये काफी शार्प आई है इवन एज यू जूम इन, ऑल्दो थोड़ी सी कलर शिफ्टिंग आपको वापस दिखाई देगी इसमें जब भी आप डिफरेंट इमेजेस में देखेंगे, बट एट 40x एज वेल द कैमरा इज एबल टू कैप्चर अ लॉट ऑफ डिटेल। सो अगर मैं पोर्ट्रेट के बारे में बात करूं, देन ये फोन आपको देता है ऑप्शन टू शूट विद 1x 2x एंड 4x, बट अगर आप इसे पिन जूम करेंगे तो ये आपको 5x का भी पोर्ट्रेट शूट करने देगा। अगर मैं आउटपुट के बारे में बात करूं, देन रियली इंप्रेसिव आउटपुट, ग्रेट एक्यूरेसी, गुड सैचुरेशन, बहुत ही प्लीजिंग टू द आई पोर्ट्रेट्स आपको देखने मिलते हैं, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डेप्थ एज हैं वो काफी अच्छे आते हैं। अगर एज डिटेक्शन की बात करूं, देन अच्छा एज डिटेक्शन था। बोके परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, देन बोथ डे लाइट और लो लाइट में बोकेस जो थे वो काफी अच्छे थे। पर्सनली मुझे इसमें फिर भी लो लाइट के बोकेस जो थे वो मच बेटर लगे डे लाइट के कंपैरिजन में, बट ओवरऑल अ वेरी गुड एंड अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। एक चीज लेकिन जो मैं बोल दूं इसमें, फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे एक्चुअली कोई फोन में एप्पल के स्किन स्मूथनिंग की थोड़ी सी हिंट दिखाई दी। वी ट्राइड रेप्लिकेटिंग दैट सिनेरियो अगेन, बट इन मोस्ट केसेस वो वापस नहीं हो रहा था, एंड दैट वाज अ फर्स्ट फॉर मी व्हेन इट केम टू एप्पल फोन। 4x की जो पोर्ट्रेट्स है उसमें मुझे थोड़ी सी डिस्टॉर्शन भी दिखाई दी, जैसे सब्जेक्ट्स थोड़े से ब्रॉड हो जाते हैं। दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी कॉमन, बट ओवरऑल अ वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस व्हेन इट कम्स टू पोर्ट्रेट्स, प्लीजिंग टू द आई, रियली गुड लुकिंग पोर्ट्रेट्स, एंड आई थिंक यूजर्स जो है ये इसे काफी पसंद करेंगे। सो प्रीवियस एडिशंस की तरह इसका जो मैक्रो मोड है ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है जब भी आप कोई सब्जेक्ट के क्लोज जाते हैं, और ये फिर डिलीवर करता है आपको एक 12 मेगापिक्सल का आउटपुट। इमेजेस आर वेरी शार्प, रियली गुड, कलर एक्यूरेसी जो है वो भी काफी अच्छी तरह रिप्रोड्यूस करता है। बट आई रियली हैव अ प्रॉब्लम एंड इशू विद इट कि जब भी आप ये काफी क्लोज हो जाते हैं सब्जेक्ट के, एंड जब भी व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम इट, तो ये फिर भी एक 12 मेगापिक्सल का ही आउटपुट देता है, एंड दैट्स समथिंग टू डू विद इट्स मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस, जो एप्पल ने बताया नहीं है क्या है, बट यूजर्स आर फाइंडिंग आउट ऑन देयर ओन। अब मेरे ये केस में मैं बहुत बार जब भी दूर से भी इसे शूट कर रहा था तो फोन जो था वो रिकॉग्नाइज कर रहा था कि ये अभी भी मैक्रो मोड में है, इसके वजह से ये फिर भी 12 मेगापिक्सल का आउटपुट दे रहा था इवन एट अ हायर जूम रेंज। तो वो थोड़ी सी एक चीज है जो मुझे लगता है कि
probably Apple can fix and something which is very important to do as well. So 17 सीरीज जो है ये अभी आपको एक न्यू फ्रंट कैमरा देती है जो 18 मेगापिक्सल का एक स्क्वायर सेंसर आता है along with center stage. So center stage एक आइकन है जिससे वो एक्टिवेट हो जाता है एंड ये डायनामिकली फ्रेम एडजस्ट करता है डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी पीपल आर इन योर फ्रेम. सेल्फीज जो है वो काफी शार्प है, वेल सैचुरेटेड है एंड नेचुरल इन डे लाइट, काफी प्लीजिंग टू द आई आपको दिखेंगे. बट यस, थोड़ी सी नॉइज आपको लो लाइट में दिखी देगी. अगर पोर्ट्रेट्स की बात करूं तो ये काफी क्लीन है, सॉलिड एज डिटेक्शन भी है, यहाँ पे कोई स्किन स्मूथनिंग या कोई मेजर कलर शिफ्टिंग भी नहीं है. तो ये काफी एक ओवरऑल इंप्रेसिव कैमरा है. इसके अलावा यू नाउ ऑब्वियसली हैव द डुअल कैप्चर एज वेल. सो डुअल कैप्चर एक मोड है जो आपको एंड्रॉइड फोन में बहुत पहले से मिलता है जिसमें आप रिएक्शन वीडियोस कर सकते हैं. इट्स नॉट समथिंग फॉर मी बिकॉज मैं यूजुअली काफी यूज नहीं करता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारे यूजर्स इसे एक वेलकम चेंज की तरह लेंगे. सो दिस इज द फ्रंट कैमरा ऑफ द 17 Pro. This now shoots at 4K at 60 FPS. What does the sound like? This is the sound which is coming native from the phone itself. From the looks of it, I think it's pretty okay. It's accurately also giving the output as well of what I'm seeing. So as you can see now कि flaring ghosting जो है वो काफ़ी कम हो गई है. थोड़े से एंगल में, कोई तो एंगल में अभी भी मुझे दिखाई दे रही थी, बट इन जनरल इट्स मच बेटर सॉर्ट ऑफ आउटपुट. आईफोन्स जो है उनकी वीडियो कैपेबिलिटी कंपटीशन से हमेशा से काफी आगे रही है एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये फोन्स के साथ में एप्पल हैज टेकन इट वन नॉच अबव, क्योंकि अब ये शूट करता है ऑफ कोर्स 4K एट 120 FPS, बट ये अभी आपको ProRes रॉ विद जेनलॉक का सपोर्ट भी देता है. इसका मतलब ये है कि आप एक्चुअली एकदम अल्ट्रा हाई लेवल फीचर्स यूज कर सकते हैं जिससे आप कलर ग्रेड भी कर सकते हैं फुटेज. बट माइंड यू, ये आप एक एक्सटर्नल डिवाइस के साथ शूट कर सकते हैं इसे रिकॉर्ड करने के लिए एंड ऑल्सो यू नीड अनदर ऐप जो फ्रीली अवेलेबल है इसे शूट करने के लिए. अगर मैं जनरल वीडियो आउटपुट के बारे में बात करूं देन इट्स रियली गुड बिकॉज स्टेबलाइजेशन जो है वो काफी अच्छा चलता है बिकॉज एक 3D सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन यूज करता है जो इंप्रूवमेंट इन कंपैरिजन विद द प्रीवियस फोन्स एंड ऑल्सो इसका जो ऑटो फोकस आउटपुट भी है वो भी काफी अच्छा है. बट जब भी आप अगर इसे हायर फीचर्स पे यूज करेंगे फिर आपकी जो बैटरी है वो थोड़ी सी बीटिंग देगी एंड ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट द फोन टू हीट अप अ लिटिल बिट. बट जनरल सिनारियोज में डेफिनेटली मुझे बैटरी हीट होते हुए बिल्कुल नहीं देखी. और बैटरी के बारे में बात करते हुए जो इसकी बैटरी है वो भी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है इन कंपेरिजन विद द प्रीवियस फोन्स. ये अभी आपको देता है क्लोज टू अबाउट एक 4000 mAh की बैटरी विच इज स्लाइटली लार्जर. अब इंडिया में जो है ये आता है विद द सिम स्लॉट और उसके वजह से इसकी अबाउट 4000 mAh की बैटरी है. बट दूसरे अगर ई सिम ओनली अगर मैं बात करूं देन उसमें आपको थोड़ी सी उसकी बैटरी जो है वो बेटर मिल जाएगी. अगर बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करूं और परफॉर्मेंस देन इन मोस्ट केसेस इवन काफी सारे एप्स यूज करने के बाद या इवन काफी सारी चीजें यूज करने के बाद मुझे हार्डली एक वार्म होते हुए दिखाई दी. इवन व्हाइल शूटिंग वीडियोस एज वेल एंड टेकिंग फोटोज, थ्रॉटल करने के टाइम पे भी आउटडोर सिनेरियो में आई डिड नॉट सी इट गेटिंग हीट अप. सो दैट इज ग्रेट एंड वेरी वेल डन एप्पल ऑन दैट. एट द एंड ऑफ द डे आई वुड एंड अप विद अबाउट 30% ऑफ द बैटरी. थोड़ा सा डिफिकल्ट था मुझे इनिशियली बिकॉज मैं एक प्रो मैक्स यूजर हूं फॉर द लास्ट फ्यू डिवाइसेस एंड उसके बाद में ऑफ कोर्स आई एम यूजिंग दिस एज माय डेली ड्राइवर नाउ. अब हमेशा की तरह देयर आर ऑलवेज सम थिंग्स दैट आई लाइक एंड देयर आर सम थिंग्स आई डोंट लाइक. इसमें देयर इज वन थिंग दैट आई रियली लाइक, वो है प्रीव्यू ऐप जो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है. तो ये काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है बिकॉज ये भी आपको बैकग्राउंड रिमूव करने देता है जस्ट लाइक द मैक, जो एक ही सिंगल प्रोसेस में बहुत इजीली हो सकता है. ऑफ कोर्स इसके अलावा देयर आर मेनी थिंग्स जो भी मैंने नोट किया गया है, बट बिकॉज ये कैमरा रिव्यू है इसलिए मैं आपको ज्यादा बताना नहीं चाहता. बट मुझे कमेंट्स में बताया कि आपको मेरे तरफ से एक रेगुलर रिव्यू भी चाहिए बिकॉज ओवर द इयर्स हम इतने सारे फोन यूज करते हैं एंड वी हैव अ लॉट ऑफ फाइनर थिंग्स दैट वी आल्सो नोटिस. वन थिंग आई डिडंट लाइक इज अगेन अ डिबेटेबल टॉपिक व्हिच इज द कलर बिकॉज मोस्ट पीपल आई नो रियली लव दिस कलर एंड जितने भी लोग को मैंने ये फोन दिखाया है सब लोगों को ये कलर बहुत पसंद आया. आई यूजुअली प्रेफर द मोस्ट सटल कलर्स इन जनरल. वन मोर थिंग दैट आई डिडंट लाइक व्हिच आप कह सकते हैं ये थोड़ी सी निक पिकिंग है, ये जो रैप्ड अराउंड ये कलर है, ये कलर एक्चुअली आपको साइड के स्क्रीन में या बेजल से भी दिखता है तो उसके वजह से मुझे थोड़ी सी ये बात अच्छी नहीं लगी बिकॉज प्रीवियस फोन्स में जो सिल्वर व्हाइटिश कलर के जो फोन्स में यूज करता था हमेशा उसमें आपको ये मर्ज हो जाती है गिविंग यू अ नाइस बेजल-लेस सॉर्ट ऑफ अ लुक एंड अ क्लीन आई लाइन. तो उसके वजह से ये रैप्ड अराउंड लुक जो था वो थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं आया. बट एनीवेज that's something which means nitpicking, so that's about it. So how do I finally find the cameras of the iPhone 17 Pro? Honestly ये एक solid upgrade है because इसकी images जो है वो काफी sharp है, इसकी color accuracy जो है वो काफी अच्छी है and for the first time एक telephoto lens that is genuinely impressive because ये images जो है वो काफी usable है even at a higher zoom ranges. Of course it comes with its quirks as well. थोड़ा macro performance जो है वो थोड़ा सा better हो सकता है. First time visual processing मुझे
मुझे इसमें दिखाई दी, एंड ऑल्सो थोड़ी सी कलर शिफ्टिंग जो आपको हायर जूम रेंज में दिखाई देगी. बट दीज आर थिंग्स व्हिच कैन इजीली बी fixed in software updates. Combine this with a really good video performance, improved battery life, and also जो vapor cooling chamber है, because of the difference it makes to the performance, I think ये एक formidable upgrade है to the Apple camera system, and I would definitely give it a thumbs up. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो of course लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं. एंड until next time, happy viewing.